दोस्तों 307 के जो मामले होते हैं आईपीसी 307 के, जिसे आप अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं या कई लोग इसे हाफ मर्डर भी बोलते हैं। हालांकि हाफ मर्डर जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी 307 में आसानी से बेल नहीं होती। सालों साल आप कोर्ट के चक्कर काटते हैं, फिर भी आपकी बेल नहीं हो पाती। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से जो अटैक किया गया या वार किया गया किसी भी व्यक्ति पर, कितनी उसे चोट आई, किस तरह से चोट पहुंचाई गई, किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, और जो 3 बातें होती है हमेशा क्राइम करने में, इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, किस तरह से प्रूव हो पाए, ये सब चीजें भी देखी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 307 में बेल क्यों नहीं होती और बेल आप किस तरह से ले पाएंगे, क्या उसके रीजंस हैं, और भी काफी कुछ आज हम जानेंगे आईपीसी 307 के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी पर आईपीसी 307 का मुकदमा दर्ज होता है तो ऐसे मामलों में जल्दी से बेल नहीं होती। बेल के लिए आप सेशंस कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, फिर भी बेल नहीं मिल पाती और आप वापस आते हो। कई बार ऐसा भी देखा गया कि मामला था 307 का और आप बोलते हैं कि नहीं, थोड़ी सी खरोच आई है या थोड़ी सी चोट लगी है, तो ऐसे में 307 में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो पिछली हमने वीडियो बनाई थी, जजमेंट जो मैंने आपको बताया था एसके खाजा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, उस वीडियो को आप देखिए। हालांकि लास्ट में मैं उस वीडियो को लगा दूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे तो जान पाएंगे कि 307 कब लगता है और कब नहीं लगता है। 307 का जो मुकदमा होता है, जिसे आप बोलते हो अटेम्प्ट टू मर्डर या जान से मारने की कोशिश, जिसकी सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक होती है, फांसी भी दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी गई है, वो जेल में बंद है और अभी उसने फिर से वही अपराध कर दिया, तो ऐसे में फांसी भी दी जा सकती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो उम्र कैद की सजा है, वहां तक सजा देने का प्रावधान है 307 में। नॉन बेलेबल ये ऑफेंस होता है, मतलब कि सीधा पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, इसमें वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंड नहीं कर सकते। आप सोचो कि हम दोनों बैठकर रजामंदी कर लें और जाकर बेल ले लें या केस खत्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है बट सब में ऐसा नहीं होता। सेशन ट्रायल होता है, मतलब कि जैसे आप देखते हो कई सारे मुकदमों के अंदर नीचे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो उसका ट्रायल चला रहे होते हैं, बट ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें सेशन कोर्ट ही ट्रायल चलाएंगे, बाद में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो। वो डिपेंड करता है केस टू केस। कोई भी मामला हो, सेशन ट्रायल लगेगा। बेल भी आपकी शुरुआत जो होगी सेशन से ही होगी, सेशन कोर्ट में आप बेल लगाएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि सर हमने बेल लगाई थी, सेशंस कोर्ट में लगाई, हाई कोर्ट में लगाई, अब क्या दोबारा हम सेशंस कोर्ट में बेल लगा सकते हैं? आप बिल्कुल बेल लगा सकते हैं। अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं या कोई भी बदलाव आया है आपके केस में, तो ऐसे मामलों में जाकर आप बिल्कुल बेल लगा सकते हैं, आपकी बेल हो सकती है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि 307 के मामलों में आसानी से, जल्दी से बेल होती नहीं है। चार्जशीट लगती है, चार्जशीट को पूरा आपके वकील साहब द्वारा पढ़ा जाता है, पूरे फैक्ट को जाना जाता है, सब कुछ जानने के बाद, पूरी तरह से प्रिपेयर होने के बाद ही वो बेल लगाते हैं। ऐसे मामलों में कई बार देखा गया जो एक्सपीरियंस्ड वकील होते हैं वही आपकी आसानी से बेल करा पाते हैं, वरना तो बेल भी आसानी से आपकी नहीं होती। जितने भी आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ प्रैक्टिस अभी शुरुआत की है या आप कानूनी जानकारी चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों होता क्या है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी देखी जाती है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसी है, मतलब कि डायरेक्ट रूप से उसी ने मारा है, क्योंकि 90 डेज में चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। कस्टडी को देखा जाता है, कितने समय की कस्टडी वो सामने वाला व्यक्ति जो एक्यूज है वो काट चुका है, कितने टाइम से वो जेल में है, ये भी देखा जाता है जब किसी को बेल दी जाती है। साथ में ही इंजरी देखी जाती है, कितनी इंजरी सामने वाले को आई है, जो विक्टिम है, जिस चोट लगी है, कितनी इंजरी आई है, उसे कितना उसका लॉस हुआ है, कितनी उसे हानि हुई है, इन चीजों को भी देखा जाता है। कस्टडी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनका पूरा ट्रायल चल जाता है और सीधा अंदर बैठे बैठे ही सजा बुल जाती है, बट उनको बेल नहीं मिल पाती। ऐसे भी कई सारे केसेस होते हैं।
तो आपको अगर बेल लेनी है अपने केस में तो आप सबसे पहले देखें कस्टडी कितनी हो चुकी है, कितनी सीरियस वो इंजरी है, चार्जशीट लगी है कि नहीं लगी है, बेल आपने कहां कहां लगाई है, सेशंस कोर्ट लगाए, हाई कोर्ट लगाए, ना हो तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, आप जा सकते हैं। आप बेल मांगेंगे तो बेल आपको मिल सकती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 302 आईपी से ज्यादा सीरियस होता है 307 आईपीसी, क्योंकि 307 में जिसको चोट लगी वो सामने खड़ा है आपके अगेंस्ट गवाही देने के लिए, और ऐसे में आपको सजा हो ही जाती है। ऐसे में अच्छे वकील साहब का मार्गदर्शन अगर आपके साथ में होगा तो मेरा मानना है बरी भी हो पाएंगे, आपकी बेल भी हो पाएगी, और साथ में ही काफी सारे जजमेंट्स पर जो हम वीडियोस लेकर आते हैं, अगर उन वीडियोस को भी अगर आप लगातार देख रहे हैं तो काफी हद तक आपको उसके लिए जानकारी मिलती है। दोस्तों, किसी को भी बेल देना, जब शुरू में कोई इंसान पकड़ा जाता है, अभी सजा उसको नहीं बुली है, तो कहा जाता है जो मामले होते हैं ना ही वो प्यूनिटिव होते हैं ना ही वो प्रिवेंटेटिव होते हैं, मतलब कि सजा नहीं दी जा रही है अभी तो बेल आपको मिलनी चाहिए जब आपका केस डिसाइड हो जाएगा कि आप कन्विक्ट कर दिए गए हैं या एक्यूटेल कर दिए गए हैं, जबकि बात अलग होती है। तो बेल आप ले सकते हैं, बेल आपको मिल सकती है, बेल आपको लगानी चाहिए। कोई भी किसी भी तरह का सवाल आपके दिल में है, कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारी उस एडवाइस से आप अपने केस से निकल सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।